मेरे प्यारे दोस्तों, सो आई हार्टिली वेलकम यू टू द स्टॉक होम्स वीडियो। यहाँ पे आज हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आती हुई दिख रही है हमें, और ये हम सभी के लिए जो भी फाइनेंस में एंथुजियास्ट है, स्टॉक मार्केट में एंथुजियास्ट है, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि एप्पल, टेस्ला सहित 8 कंपनियाँ, यस 8 कंपनियाँ, यूएस की 8 कंपनियाँ, एप्पल टेस्ला सहित हम अपने इंडिया से ही उनके स्टॉक्स, उनके शेयर्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इंस्टेंटली। और इसमें जो जो कंपनीज हैं, जरा आप इसको पहचानने की कोशिश करिए। एप्पल, फेसबुक का मेटा, यानी कि मेटा का फेसबुक, और अमेजन, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, और ये हो गया आपका वॉलमार्ट। ये 8 कंपनियां हैं। कैसे होगा इसका ट्रेडिंग, और कैसे आप इसको आप रेगुलरली कल से ये स्टार्ट होने जा रहा है, तो कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इन्हीं सब के बारे में अभी बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप कोशिश करिए, ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सिविल बीइंग्स और साथ ही साथ सागर उड़ेजा चैनल, इन दोनों चैनल्स में हम लोग इन टॉपिक्स पे मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप जो आपको ओवरऑल डेवलप कर सके, इनकी बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ये मैसेज के बाद। व्हाट इज एनएससी आईएफएससी एक्सचेंज? अब हमें यह समझना है कि ये हो कहाँ पे रहा है। ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडियरी है आईएफएससी, ये वो आईएफएससी कोड नहीं है जो हम लोग बैंकों में ट्रांजैक्शन करते वक्त आईएफएससी कोड किसी बैंक का लगाते हैं, ये वो नहीं है। दिस एनएससी आईएफएससी इज अप्रूव्ड बाय सेबी, सेबी अप्रूव्ड है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनएससी ऑफ इंडिया है, एंड इट इज अप्रूव्ड एन इंटरनेशनल एक्सचेंज नेम्ड एज इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर। कहाँ स्टैब्लिश हुआ है ये गांधीनगर में स्टैब्लिश हुआ है। 8 स्टॉक्स आर अवेलेबल फ्रॉम थर्सडे मार्च 3rd, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, वॉलमार्ट, अमेजन, अल्फाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म्स एंड नेटफ्लिक्स। लेकिन मजे की बात अभी आगे है। द क्वेश्चन इज, डज दिस मीन दैट यूएस स्टॉक्स आर लिस्टेड इन इंडिया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस के स्टॉक्स इंडिया में लिस्ट होने जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, जो यूएस के स्टॉक्स होते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं। जैसे एप्पल का स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी अभी भी आपको $200 $150 से कम में नहीं मिलेगा। टेस्ला का स्टॉक $1000 $900 $800 $700 ऐसे अभी गिर रहा था टेस्ला का स्टॉक भी। तो नेटफ्लिक्स का स्टॉक जो है $400 $500 का स्टॉक है, एक एक शेयर है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में आप ये समझ रहे हो, $500 मतलब हो गए आपके 35,000 40,000 रुपए। तो इतना सारा खर्चा जो है एक शेयर लेने के लिए, वो भी यूएस का शेयर लेने के लिए, लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स जो होते हैं 200 400 2000 5000 ऐसे होते हैं जनरली। वो एमआरएफ अगर हम छोड़ दें जो कि हाईएस्ट है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शेयर्स को ना रिसीट्स में डिवाइड कर दिया है। यस, शेयर को रिसीट्स में डिवाइड कर दिया है, और ऐसे में टेस्ला को 100 रिसीट्स में डिवाइड किया, अमेजन को 200, अल्फाबेट को 200, मेटा को 50। मतलब रिसीट्स का मतलब आप समझिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इतने इतने पार्ट्स में जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इतने इतने पार्ट्स में पर स्टॉक को डिवाइड कर दिया। तो जब भी आप एक रिसीप्ट लेंगे, तो आप उसका, जैसे टेस्ला का एक रिसीप्ट अगर आप लेंगे, तो टेस्ला में आप बेसिकली एक स्टॉक का भी 100वां हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप 100 रिसीप्ट खरीदोगे तब जाके आपको एक शेयर मिलेगा। इस तरीके से डिवाइड किया गया है कन्वीनियंट फॉर्म में इंडियंस के लिए। यह है इसके पीछे का लॉजिक। अब मजे की बात कि करेंसी क्या होगी। करेंसी आपको यूएस में ही ट्रेड करना पड़ेगा, यूएस के डॉलर में ही ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी रुपयों को कन्वर्ट कराना होगा यूएस डॉलर में, और ट्रेडिंग यूएस डॉलर्स में ही होगी। मजे की बात एक और चीज़ है, आपके जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, हु विल बी द ब्रोकर, जैसे जीरो था, अप स्टॉक्स, ये सब ब्रोकर्स अप्रूव्ड ब्रोकर्स हैं। मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, ग्रो, ये सब अप्रूव्ड ब्रोकर्स हैं जो कि ये सब काम आपका कर देंगे विथ नो एडिशनल चार्जेस। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमने भी रिसेंटली आईएनडी मनी का हमने बहुत सारा एड्स देखा था। तो उसमें ये था कि आप आईएनडी मनी से आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम आई उसमें। प्रॉब्लम ये आई जो ऐड में नहीं बताया, वो ये था कि आपको 0.1% कन्वर्जन चार्ज देना पड़ता था आईएनडी मनी में, और जब भी आप बाय या सेल करते थे उसमें जीएसटी भी पे करना पड़ता था। उसके साथ साथ आप विड्रॉल $2000 से कम विड्रॉ आप कर ही नहीं पा रहे हो, और उसमें वो $20 का सर्विस चार्ज भी मांग रहा है। उसके बाद आप 30 दिन से पहले विड्रॉ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए आईएनडी मनी में, हम तो परेशान हो गए, हम जेन्युइनली बता रहे हैं, हम परेशान हो गए उस ऐप से। तो अब जो हमको ये सिस्टम इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि हमारा जीरो था अप स्टॉक्स के अकाउंट जो है, वहीं से हमारा काम बन जाएगा, हम वहीं से डायरेक्टली खरीद पाएंगे। और
उसमें जैसे आपके डीमैट में बाकी अकाउंट्स, बाकी सारे कंपनीज आते हैं, टीसीएस आता है, इन्फोसिस आता है, बाकी सब आता है, तो उसी तरीके से आपको वहाँ पे एप्पल, टेस्ला भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे एक शेयर नहीं, एक रिसिप्ट होगी। वो बात समझे, 100 शेयर नहीं, 100 रिसिप्ट्स होंगी, ऐसा है। तो आप वो समझ जाओगे कि 100 रिसिप्ट्स का मतलब है एक शेयर। अब वो देखते हैं कि जीरोधा के इंटरफेस में किस तरीके से आता है, एपस्टॉक्स के इंटरफेस में किस तरीके से आते हैं। तो अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि वाई IFSC रूट इज बेटर, वाई नॉट टू गो विद दीज एप्स जो क्लेम करते हैं कि हम यूएस के स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे, क्यों उनके नहीं जाना चाहिए, IFSC रूट क्यों बेटर है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आप हमसे डिटेल में सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं, जो कि हमारे जो स्टूडेंट्स में IAS, IPS, IFS ऐसे ऐसे लोगों से लेकर के स्टूडेंट्स भी हैं जो फाइनेंस एंथुजियास्ट हैं, तो एक बढ़िया कम्युनिटी है फाइनेंस एंथुजियास्ट लोगों की, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। उसी के साथ साथ टेलीग्राम में आपको क्या सर्च करना है मैं आपको ज़रा बता दूँ। यहाँ पर ये LIC के ऊपर हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन हम आपको पहले यहाँ पे टेलीग्राम देखिए, ये देखिए टेलीग्राम में आप इन्वेस्ट IS से सर्च जरूर करिएगा। वहाँ पे ऑलरेडी अभी 4000 यहाँ पे कम है। ये नया प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल नया। हम लोग यहाँ पे डेली अपडेट्स डालते रहते हैं, तो इस नए प्लेटफॉर्म में आप जुड़ जाइए। इस नए प्लेटफॉर्म में हम लोग रेगुलरली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस और कुछ यहाँ पे बढ़िया बढ़िया निफ्टी से रिलेटेड चीज़ें और सेंसेक्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हम लोग रेगुलरली एक टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, ये सब जान करके, एंड इसी तरीके से इस चैनल में हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।